हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन देखेंगे। इसमें एक पॉलीगॉन दिया हुआ है। ये पॉलीगॉन पेंटागन है क्योंकि इसमें 5 साइड्स दिए हुए हैं और 5 एंगल्स दिए हुए हैं, लेकिन ये इरेगुलर पेंटागन है। तो हमारी क्या प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन होगा तब भी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा, इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अभी हम सम देखना चाहेंगे। तो एग्जाम्पल 1 हम देखते हैं। फाइंड मेजर एक्स इन फिगर 3.3। सपोज ये फिगर 3.3 है, तो इसमें हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल दिए हैं और एक एक्स करके एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इसका मेजर हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। तो कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 4 एंगल दिए हुए एक्सटीरियर, इसलिए इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 90 160 इन सब का सम करते हैं। यदि इस साइड में हम सम करके देखते हैं, 110 और 140, 90 प्लस 50 होता है 140, तो 0 5 और 2 मीन्स 250 हुआ। तो x प्लस 250 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, x इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो होगा 110 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू कितनी निकली है, 110 डिग्री। ओके, आगे ये सम अपना कंप्लीट हो गया है। आगे जो भी फॉर्मूलाज दिया हुआ है, जो भी प्रॉपर्टी दी हुई है, ये हम देखेंगे और इसी फॉर्मूलाज के ऊपर एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। सपोज एक रेगुलर पॉलीगॉन दिया हुआ है और उसमें n साइड्स दी है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है। तो 360 डिग्री अपॉन जो भी नंबर ऑफ साइड्स, जो भी साइड दी हुई पॉलीगॉन की, तो अपॉन नंबर ऑफ साइड होगा। ओके, दूसरा क्या है, सपोज हमको नंबर ऑफ साइड्स मालूम करना है, तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n इस साइड में चला जाएगा, तो ईच एक्सटीरियर एंगल डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद देखिए, यदि हमको इंटीरियर एंगल निकालना है, तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। देखिए सपोज हम ये फिगर देखना चाहेंगे, तो हमको यदि 110 एक्सटीरियर एंगल हमको दिया हुआ है और हमको इंटीरियर एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। मीन्स 180 डिग्री माइनस 110 करेंगे। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। और इन्होंने क्या बताया हमको कि फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन यदि रेगुलर है तो ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर। अभी ये जो दिया हुआ है इसके ऊपर ही हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। और पॉलीगॉन कैसे है, रेगुलर पॉलीगॉन है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो यदि नंबर ऑफ साइड्स हम n इक्वल्स टू n हम यदि इस साइड लेके जाते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल, यदि हमको दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री, यदि इसको डिवाइड करते 360 डिग्री अपॉन 45 डिग्री, तो क्या होगा, देखिए 5 9 जार
45, 5 7s are 35, 1 और 5 2s are 7, 5 2s are 10 और 9 1s are 9 और 9 8s are 78। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 8। तो कितने साइड है रेगुलर पॉलीगॉन के? 8 साइड है, मीन्स ये ऑक्टेगॉन है। ओके, उसके बाद बुक में हमको ट्राई दिस करने के लिए बताया है, तो हम वो एग्जांपल लेके देखते हैं कि ट्राई दिस में क्या है। टेक अ रेगुलर हेक्सागॉन ऑफ फिगर 3.4। ये फिगर दी है 3.4। ये रेगुलर हेक्सागॉन दिया हुआ है। रेगुलर है मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या पूछा है हमसे? What is the sum of the measures of its exterior angles x, y, z, p, q, r? x, y, z, p, q, r। तो यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी मालूम है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस z प्लस p प्लस q प्लस आर इक्वल्स टू 360 डिग्री। सबको समझ में आ गए? नेक्स्ट अभी क्या है, क्या पूछा इन्होंने? इज x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू आर। ये इक्वल है क्या? और है तो क्यों है? वाई? फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑफ द सेम मेजर। हमने ये देखा है कि ये रेगुलर हेक्सागॉन है, तो सब एक्सटीरियर एंगल्स उसके इक्वल है, आर ऑफ द सेम मेजर्स। तो सकते हैं बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागॉन। इट इज अ रेगुलर हेक्सागॉन हैविंग ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल। Therefore what? X equals to Y equals to Z equals to P equals to Q equals to R। सबको क्लियर होगा ये? नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखना चाहेंगे इसका। What is the measure of each exterior angle? ये रेगुलर हेक्सागॉन दिया हुआ है हमको, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो हमको एक्सटीरियर एंगल पूछा है, हमको मालूम है रेगुलर हेक्सागॉन है, तो 360 डिग्री अपॉन 6, क्योंकि हेक्सागॉन है। 6 1 जार 6 6 जार और 0 ऐसा ही, तो कितना होगा? 60 डिग्री। मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। यदि हमको एक्सटीरियर एंगल मालूम हो गया तो उन्होंने क्या पूछा? सेकंड क्वेश्चन, इंटीरियर एंगल। तो ईच इंटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला हमको अच्छे से मालूम है कि ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल अपने पास आ गया, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 120 डिग्री। सेम एक्टिविटी उन्होंने हमको रिपीट करने के लिए बोला है। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ, यदि रेगुलर ऑक्टागॉन है लेकिन कैसा है? रेगुलर है। रेगुलर ऑक्टागॉन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला तो हमको मालूम है, 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स मतलब 360 डिग्री अपॉन क्या है? 8 होगा, अपॉन 8 होगा। तो 8 1 जार 8 4 जार 32, 4 और 8 5 जार 40, तो कितना होगा? 45 डिग्री। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑक्टागॉन इक्वल्स टू 45 डिग्री। यदि एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो इंटीरियर एंगल्स आप आराम से निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है उसका? 45 डिग्री है।
45 डिग्री, तो क्या होगा 135 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स ऑक्टागन का कितना होगा 135 और एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा 45। नेक्स्ट सेम एक्टिविटी उन्होंने हमको बताया है कि अ रेगुलर ट्वेंटीगॉन, ये हमको मालूम है कि अ रेगुलर ट्वेंटीगॉन हैविंग 20 साइड्स एंड 20 एंगल्स। रेगुलर है इस वजह से ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल एंगल्स। तो चलिए फिर देखते हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर ट्वेंटीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये तो फॉर्मूला अपने पास है ही, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स कितना है 20 है, तो 0 तो कट गया है, 21 जार 20, 18 जार, तो कितना आया 18 डिग्री। मीन्स ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना आया 18 डिग्री। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इन्होंने सेकंड हमसे पूछा है ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्वेंटीगॉन कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कितना हुआ ये, इसका दोनों का माइनस करेंगे तो 162 डिग्री। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल है, हर एक इंटीरियर एंगल है 162 डिग्री और उसका एक्सटीरियर एंगल है 18 डिग्री। इस तरह से सभी एग्जाम्पल, जितने भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए, ये सब एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। ओके, थैंक यू।